हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूँ और शायद हम सभी बैंक पेंशनर्स उससे ग्रसित हैं। मैं भी हूँ, आप भी हो, और लगभग वो सभी हैं। जब ये फैमिली पेंशन की रेट 30% ऑफ लास्ट पे डाउन हुआ था, उससे पहले जितने भी पेंशन रिटायर होके आ गए थे वो सभी इस चीज़ से ग्रसित हैं। हो सकता है उसके बाद जो आए हों उनके पीपीओ में रेट ऑफ फैमिली पेंशन लिखा हो। जब ये 30% हुआ था उससे पहले फैमिली पेंशन अलग अलग रेट पे थी, अलग अलग अमाउंट के लिए। कोई 50%, 25%, 5 ऐसे था। अब आजकल समान रूप से 30% ऑफ लास्ट पे ड्राउन है। और ये 30% लाभ देने का मैंने वीडियो ही बनाया था। अब इसका निर्धारण बैंकों के जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो करेंगे, और उनको जैसे ही हुआ था एक अमेंडेड पीपीओ निकालना चाहिए था, लेकिन उसका कोई भी अमेंडेड पीपीओ नहीं आया आज तक, काफ़ी टाइम हो जाने के बावजूद भी। मान लीजिए कल को किसी के साथ हादसा हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कम से कम उसके पास कोई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए कि ये भाई मेरी मैसेज है, वो तो आपके पुरानी पीपीओ में लिखा हुआ है और इतनी इसकी पेंशन बनती है। अब उसे पता ही नहीं है कि उसकी कितनी पेंशन बनेगी। न खुद जानता है, उस समय तो जानती होगी, न उसके बच्चे जानते हैं, और न बगल वाला जानता है जो पेंशनर है कि भाई कितनी बनती है कितनी नहीं बनेगी। तो इसका तो लेखा जोखा केवल और केवल कंट्रोलिंग ऑफिस के पास है, बैंकों के पास। जितने भी बैंक हैं और जितने भी पेंशनर्स हैं, मुझे लगता है कम से कम जब ये फैमिली पेंशन लागू हुआ था 30%, उससे पहले के सारे ही लोग इसमें आते हैं। एक एक्यूरेट रेट होना चाहिए, भैया इतनी आपकी फैमिली पेंशन बनती है, लास्ट पे डाउन का 30%। अब रिकॉर्ड तो उनके पास है, हमारे पास तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं तो आईवीए से और खास करके यूएफबीयू के नेताओं से और बैंक टचलम जी से, क्योंकि हमेशा टारगेट पे बैंक टचलम जी रहते हैं। अब और जो घटक दल हैं, संगठन है, वो तो खुश होते होंगे, अच्छा है बैंक टचलम पे प्रेस पड़ रहा है, हम तो साइड में हैं। भाई आप भी इक्वली जिम्मेदार हो। तो हम अनुरोध करके आपने चाहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है बैंकों को, उनसे कहें कि आप अमेंडेड पीपीओ निकालें, ईपीपीओ निकालें, और उनको निकाल करके वहां भेजें जहां से पेंशनर अपनी पेंशन ले रहा है, जिससे वहां से वो आराम से कलेक्ट कर सके। और इसका एक लेटर हम डीएफएस और आईबीए को पाटनी साहब के माध्यम से भी लिखवाएंगे, क्योंकि मैंने फोन किया कईयों पर, तो मुझे पता चला कि किसी के पास अमेंडेड पीपीओ नहीं है फैमिली पेंशन का, जब से ये 30% हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो 33 साल सर्विस करके आया उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको ही पता नहीं है उसकी फैमिली को कि लास्ट में इसकी लास्ट पे ड्रॉन क्या थी। वो तो कोई आपका रिकॉर्ड होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होगा एविडेंस के लिए, तब तो काम चलेगा ना। अब वो काम जब चलेगा जब आपका रिकॉर्ड होगा। तो हम सभी यूएफबीयू के घटक दल, आईबीए, सभी बैंकों से, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ, एआईबी पार्क, और जितने भी रीजनल या लोकल लेवल पे संगठन बने हुए हैं अपने अपने लेवल से, सभी को बताएं कि भाई इस कदम को उठाया जाए। और जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशन की डिटेल्स के साथ कितनी फैमिली पेंशन बनती है उसका उनको पीपीओ, अमेंडेड पीपीओ दिया जाए। चलो आप बैंक पेंशन अपडेशन नहीं करा पाए तो ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है, बताना है। और आजकल तो वैसे ही कंप्यूटराइज युग है, ये फटाफट फटाफट बन सकते हैं, हर बैंक बना सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोलिंग ऑफिस के नॉलेज में लाया जाए कि ये पेंशनर्स की डिमांड है कि जब से ये फैमिली पेंशनर्स का रेट चेंज हुआ है उस दिन से
पहले जितने भी या उसके बाद भी यदि उसमें आते हो तो सबके लिए एक अमेंडेड पीपीओ इश्यू किया जाए और उन पीपीओ को उन बैंकों में भेजा जाए जहां से पेंशनर पेंशन लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी बड़ी समस्याएं होती हैं फैमिली पेंशनर को, और फैमिली को बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली का नाम रिकॉर्ड में और कुछ है या ज़मीन पर और कुछ है, उसका आधार कार्ड में और कुछ है, पैन कार्ड में और कुछ है, तो नाम में भी टैली नहीं होता, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तब हम सब रिक्वेस्ट करते हैं इनसे और दूसरों से, और जो भी हमारा ये एजिटेशन हमारा भी चला हुआ है, और हमारा एजिटेशन अपनों के साथ ही है, गैरों के साथ नहीं है, जो हमारे साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया। लेकिन अब मैं उस कड़वाहट को यहाँ नहीं लाना चाहूँगा। मैं केवल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगेन कि जो फैमिली पेंशनर्स की रेट हैं उसके अमेंडेड पीपीओ प्लीज़ आप पेंशनर्स को भिजवाएं, क्योंकि अभी पेंशनर्स को पता नहीं है, वो बैंक पेंशन अपडेशन में अटके हुए हैं। लेकिन ये जो साइड है, इस साइड के क्या क्या कुप्रभाव हैं अभी इनको पता नहीं है। शायद उनको पता होगा जहाँ फैमिली पेंशन शुरू कराने में उनके पसीने छूट गए होंगे, कई प्रकार की कमियाँ होती हैं। तो सबसे पहले पेंशनर की सब सुन लेते हैं, लेकिन फैमिली पेंशनर के बारे में बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। अब इसको मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पेंशनर है, जा कर के अपने हिसाब से अपने कंट्रोल ऑफिस से बोले कि हमें अपने फैमिली पेंशन का एक अमेंडेड ईपीपीओ निकालें। यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, आपका भी काम बनता है कि आप अपनी बैंक में जा करके जहाँ से पेंशन लेते हो अपनी एप्लीकेशन दो कि मुझे जब से ये 30% वर्तमान में जो मेरी फैमिली पेंशन बनती है उसका एक अमेंडेड ईपीपीओ निकाला जाए। अपनी रिक्वेस्ट जा करके जहाँ से आप पेंशन लेते हो वहाँ आप दे दो। तो अल्टीमेटली जब सबकी एप्लीकेशन जाएंगी, एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा कि ठीक है, इनके ईपीपीओ बनाए जाएं। ईपीपीओ बनते हैं आजकल तो, और उसमें जो भी डिटेल्स हैं फैमिली की उसमें लिखी जाए और उनको भेजा जाए, जिससे कि इन केस ऑफ डेमाइज ऑफ द पेंशनर, फैमिली पेंशनर डज नॉट सफ़र। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समस्या से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जूझे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में आजकल भी जो एक्स सर्विसमैन है वो भी जूझ रहे हैं, सैनिक बोर्डों के चक्कर लगा रहे हैं। अब पता चला कि वहाँ उनको और कुछ नाम था, यहाँ और कुछ नाम है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। और यदि डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आपके जाने के बाद आपके पीछे जो आपका जीवन साथी बैठा हुआ है वो भी परेशानी में आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे काम चलते रहेंगे, हम उसमें कोई ढील लाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया है उसका हम हिसाब किताब करते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये गंगा बह रही है, तो हम तो यूएफ वालों से यही कहेंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप आईबीओ को बताएं और आईबीए बैंकों को बताएं कि भाई जो ईपीपीओ हैं 30% पेंशन जब से हुई है और जिन जिनको इश्यू नहीं हुए हैं उन सबको ईपीपीओ निकालें, जिससे उनको पता चले कि उनकी रेट ऑफ फैमिली पेंशन क्या है। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूएबीयू और जो रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम इसका एक लेटर पाटनी साहब से कह करके डीएफएस को भी लिखवा देंगे और आईबीओ को भी लिखवा देंगे और बैंकों को भी लिखवा देंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।